एक डॉक्टर बाजार जाता है और बाजार जाने के बाद उसने बड़ी मात्रा में नमक खरीदा। नमक खरीद के जब डॉक्टर अपने क्लिनिक की तरफ आ रहा था तो रास्ते में उसे एक मरा हुआ आवारा कुत्ता मिल जाता है। उस कुत्ते को भी डॉक्टर अपने साथ लेकर चलाता है। जैसे ही उस कुत्ते को लाता है, अगला दिन निकलता है। उसके बाद उन्हें उस कुत्ते को अपने ही क्लिनिक के ठीक बगल में एक छोटी सी जगह थी खाली, वहाँ पर गड्ढा खोदा हुआ था। उस गड्ढे में उस कुत्ते को दफना दिया जाता है, रख दिया जाता है और साथ में उसमें जो बचा हुआ नमक था वो भी डाल दिया जाता है। आसपास के लोगों ने ये सब दृश्य अपनी आंखों से देखा और डॉक्टर की तारीफ भी करना शुरू कर दिया कि डॉक्टर की आदत कितनी अच्छी है। वो यहाँ से इस कुत्ते को दूर फिक्रवाने की बजाय बजाय उसने यहाँ पर ही दफना दिया उसको और ऊपर से नमक डाल दिया। डॉक्टर की सब लोग तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि जहाँ पर उस कुत्ते की लाश को दफनाया गया था ठीक उसके नीचे एक लड़की की लाश दफनाई गई थी, उस कुत्ते की लाश से कुछ घंटों पहले ही। आखिरकार वो लड़की कौन थी, क्यों उसकी हत्या हुई थी, हत्या के पीछे की क्या कहानी थी और वो लाश उस गड्ढे से निकलकर कैसे बाहर आती है, आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही अदालत ने उस कातिल को कितनी सजा सुनाई इसके बारे में भी बताएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 20 फरवरी 2021 की ये बात है। मध्य प्रदेश का जिला है सतना और सतना के ही शहर सिटी के अंदर धवारी में एक फैमिली दंत चिकित्सालय है। दरअसल वहां पर कोतवाली पुलिस के 2 सिपाही पहुंचते हैं और जाकर डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि डॉक्टर साहब, आपको साहब ने याद किया है, आपको चलना है। शाम का वो समय था। आखिरकार जब डॉक्टर साहब के पास एक खबर पहुंचती, डॉक्टर साहब कहते हैं 1-2 पेशेंट हैं, उन्हें देख लूँ, उसके बाद फिर चलते हैं। ठीक पुलिस वाले भी इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो वक्त हो जाता है और डॉक्टर साहब चले जाते हैं। ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी डॉक्टर साहब कई बार वहां गए थे, लेकिन इस बार जो जाते हैं यहाँ पर कुछ अलग सा सीन था, अलग सा दृश्य था। उस कोतवाली के अंदर करीब 5 या 6 लोग बैठे हुए थे। उनमें से बारी बारी से ये सिपाही आते थे, एक एक करके लेके जाते थे और जैसे अंदर वो जाते थे तो उनके बहुत बड़ी मात्रा में कह सकते हैं कि पिटाई हो रही थी। या तो हो सकता है कि पुलिस की चाल हो, या पुलिस ने कोई गेम खेला हो, लेकिन उसे बता दिया गया हो कि हम मारेंगे कम और आवाज़ ज़्यादा आनी चाहिए। कुछ ऐसे ही था। डॉक्टर साहब समझ नहीं पा रहे थे। डॉक्टर साहब का नंबर सबसे आखिर में था। एक एक करके लेके जाते थे, सबको मारते थे, पीटते थे और उनके चेहरे पर देखने कर लग रहा था साफ साफ कि वाकई बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हुई है। अब सबसे अंत में डॉक्टर साहब का नंबर आने वाला था। उससे पहले ही जो व्यक्ति को बुलाया गया था, जो बदमाश को बुलाया गया था, उस बदमाश को ले जाने के दौरान ही डॉक्टर साहब की तरफ इशारा किया जाता है कि डॉक्टर साहब, अगला नंबर आपका है, तैयार रहना, देखना कितना मज़ा आएगा। कुछ इस तरह की बात थी। सिपाही ने कुछ ऐसी कहा। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब का नंबर आ जाता है। जो उससे पहले व्यक्ति था उसकी भी काफ़ी चीख पुकार आ रही थी। वो भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। जब डॉक्टर साहब का नंबर आता है, डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि डॉक्टर साहब अब तैयार हो जाइए, हम आपकी कुछ सेवा पानी करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि साहब मुझे मारना मत, वो आप जो भी कहोगे मैं आपकी सारी हर बात मानूंगा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। जब डॉक्टर साहब का नंबर पिटाई का आता है तो डॉक्टर साहब जाहिर सी बात है घबरा जाते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि भाई, हमने आपको जिस काम के लिए बुलाया गया है, बस हमें वही बात जाननी है कि एक लड़की है जो काफ़ी लगभग 58 दिन से गायब है, वो लड़की कहाँ है, उसके बारे में कुछ जानकारी जुटानी है। जैसे ये बात आती है वो कहते हैं कि साहब, मेरे जो क्लिनिक है उस क्लिनिक के बराबर में एक छोटी सी जगह खाली है, आप वहाँ चले जाइए। पुलिस ने अब मजदूरों का इंतजाम किया। इंतजाम करने के बाद आखिरकार उस गड्ढे को खुदवाया। जब गड्ढा खोदा जाता है तो उसके अंदर एक कुत्ते की लाश निकलती है। पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि वहाँ तो एक कुत्ते की लाश है, हमें एक लड़की की तलाश है, लड़की के बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं। वो कहते हैं साहब, थोड़ा सा गड्ढा आपको और खोदना है, उसी जगह पर आपको लड़की की लाश भी मिल जाएगी। बस अभी तक कोई नहीं जानता था कि जिस लड़की को पिछले 58 दिन से तलाश किया जा रहा है, दरअसल उसे किसी ने हत्या कर दी है। हत्या कर दी है, क्यों कर दी है, क्यों नहीं की है, पुलिस अब इसी मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। गड्ढा खोदा जाता है, वाकई सचमुच लाश निकल के आ जाती है, लेकिन वो लगभग कंकाल का रूप अख्तियार कर चुकी थी। क्यों मारा गया था, ये कहानी शुरू होती है। धवारी मल्लाहन टोला एक मोहल्ला है जो कि इस क्लिनिक से थोड़े से ही फासले पर है। यहाँ पर एक बहुत ही गरीब परिवार रहता है। गरीब परिवार के मुखिया का नाम राम नरेश है, उनकी पत्नी का नाम रुक्मणी है। इनको 4 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। बड़ी बेटे का नाम रानू होता है, छोटी का नाम आरती होता है, ऐसे तीसरे नंबर की बेटे का नाम भानु, चौथे नंबर की बेटी का नाम लक्ष्मी होता है और एक बेटा जिसका नाम सागर होता है। बड़ी बेटियां रानू और आरती, इन दोनों की शादी हो चुकी है। अब नंबर है भानु का और लक्ष्मी का। लक्ष्मी छोटी है, लेकिन भानु लगभग इसकी उम्र 21 साल के आसपास है। भानु की पढ़ाई चल रही है एलएलबी की, वकालत की। जब उसका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है तो वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई भी करूँ और साथ में नौकरी भी करूँ।
नौकरी में कुछ पैसे मिलेंगे तो आपका भी हाथ बढ़ जाएगा। आप फर्नीचर का काम करते हैं, एक तरह की मजदूरी है। हम हमारे लिए आप इतना सारा काम करते हैं, अगर अब हम तुम्हारा साथ ना देंगे तो कौन देगा। माता पिता ये बात सुनते हैं, बेटी की बात सुनने के बाद वो इमोशनल हो जाते हैं। कहते हैं बेटा, अगर तुम्हें अच्छा लगता है कोई भी काम आप करो, लेकिन ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारी बदनामी हो और समाज में हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहें। ऐसा कोई काम मत करना। पिता ने ये बात कही। आखिरकार लड़की स्कूल भी जाती थी, अपनी कॉलेज एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई के साथ साथ उसने नौकरी तलाश करना शुरू कर दिया। ये साल 2018 की बात है। आखिरकार उसे ये पता चलता है कि जहां उसका घर है, कुछ ही थोड़े से फासले के बाद एक फैमिली दंत चिकित्सालय है, वहां पर एक सहायक की जरूरत है। जैसे सहायक की जरूरत की बात आती है, वो लड़की जाती है, वहाँ डॉक्टर साहब मिलते हैं। डॉक्टर साहब से बातचीत की जाती है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी, कि सर मुझे ऐसे से आपके बारे में, यहाँ नौकरी के बारे में पता चला है। डॉक्टर साहब ने उससे बातचीत की, सवाल जवाब किए। लड़की ने बिल्कुल सवालों के जवाब बड़े ठीक ठाक तरीके से दिए। वो लड़की सिलेक्ट हो जाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि सुबह आपको 10 बजे आना है और रात 9 बजे तक यहाँ पर काम करना है। इसी बीच में ये पेशेंट का आने जाने का समय होता है, आपको यहीं रहना है। और इस बीच में करीब करीब 1.5 से 2 घंटे का एक ब्रेक होता है। आप चाहो तो अपने घर, क्योंकि तुम्हारे घर पास में है, वहाँ जा सकते हो, खाना खा सकते हो, आराम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है। साथ ही तुम अपनी किताबें यहाँ भी रख सकते हो। अगर कोई पेशेंट आता है तो आप वहाँ पर काम करें, और जब कोई पेशेंट ना हो तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं। हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। लड़की ने सारी बात जाकर अपने माता और पिता को जब बताई तो माता पिता खुश हो जाते हैं। कहते हैं घर के इतने पास में आपको नौकरी मिल गई, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। फरवरी 2020 की ये बात है। इस लड़की की एक शादी की बात चलने लगती है। रिश्ता कहीं ना कहीं तय हो जाता है। जैसे रिश्ता तय होता है, उसके बाद कहानी आगे बढ़ने लगती है। लड़की ने जाकर खुशी खुशी डॉक्टर साहब को बताया कि उसके लिए लड़का देखने वाले आए थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन इसी बीच में लड़की की और उस डॉक्टर के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ भी धीरे धीरे करके बढ़ रही थी। उस डॉक्टर ने कहा लड़की से कि तुम शादी वादी मत करना, शादी तो हम दोनों आपस में कर ही लेंगे। लेकिन लड़की एकदम शांत रहती है, खामोश रहती है। ये तारीख है 22 मार्च 2020। ये जनता कर्फ्यू लगता है, उसके बाद फिर लॉकडाउन शुरू हो जाता है। और जैसे ही लॉकडाउन लगता है तो ये जो क्लिनिक होता है वो जुलाई 2020 तक बंद रहता है। अब यहाँ आना जाना नहीं हो रहा था। इसी बीच में फिर से खबर भिजवाई जाती है कि हम 1 अगस्त 2020 को ये अपना क्लिनिक खोलेंगे फिर से, और तुम्हें क्लिनिक पर आना है। सब कुछ ठीक चल रहा था। अगस्त का महीना बीत जाता है, अगस्त सितंबर का महीना बीत जाता है, अक्टूबर भी आ जाता है और नवंबर का महीना भी चल रहा था। लेकिन इस बीच में लड़की से उस डॉक्टर की आए दिन किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होती थी। और कहासुनी सिर्फ इस बात पर होती थी, डॉक्टर चाहता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की कहती थी कि जहाँ पर शादी की बात तय हुई है, शादी तो वहीं होगी। इन दोनों में इसी बात को लेकर खींचातानी रहती है। लेकिन दोनों एक दूसरे के बड़े करीब थे, नज़दीक थे। पहले दोस्त थी, फिर प्यार में बदल जाती है सब कुछ। लेकिन लड़की माता पिता की बगैर मर्जी के कहीं शादी नहीं करना चाहती थी और माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। आखिरकार डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। खासकर ये दिसंबर का महीना जब शुरू होता है, दिसंबर 2020, 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक लगातार किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी। और वो तारीख थी 14 दिसंबर 2020 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास। उस वक्त क्लिनिक में कोई नहीं था। इसी बीच में डॉक्टर साहब कहते हैं कि शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। लड़की साफ इनकार कर देती है, शादी करूंगी तो अपने माँ बाप की मर्जी से करूंगी और आज के बाद मैं आपके क्लिनिक पर नहीं आने वाली। जब इस तरह की बात की, लड़की गुस्से में आती है और वहाँ से जब जाने लगती है तो उसका दुपट्टा खींच लेता है। और जैसे दुपट्टा खींचने के बाद उससे बहुत तेजी के साथ जो खींचता है तो लड़की गिर जाती है। और लड़की जैसे ही गिरती है तो उसके चोट भी लग जाती है। हालांकि वो चोट खुलती नहीं है, लेकिन जब लड़की उठती है तो उसके बाद वो फिर जाने की कोशिश कर रही थी। जब जाने की कोशिश कर रही थी, इसी बीच में उसने दुपट्टे को कुछ इतनी ताकत के साथ खींचना शुरू कर दिया कि वो तब तक खींचता रहा जब तक क्या उस लड़की के प्राण नहीं निकल गए। लड़की की मौत हो जाती है। जैसे लड़की की मौत हो जाती है, मर जाती है, लाश वहीं क्लिनिक पे पड़ी हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। तब तक होश आता है, लेकिन लड़की अब जिंदा तो होने वाली थी नहीं। आखिरकार उसने उस लड़की को एक बोरी का इंतजाम करता है और उस बोरी के अंदर पैक कर देता है। अभी उस बोरी को पैक करके हटा ही था कि इसी बीच में क्लिनिक पर कोई नॉक करता है कि डॉक्टर साहब हैं क्या अंदर। डॉक्टर साहब अंदर ही थे। उन्होंने कहते हैं कि भाई अभी 2 मिनट या 5 मिनट रुक जाओ, मैं अभी फ्री होता हूँ, फ्री होने के बाद आप आ जाना। आखिरकार क्लिनिक में उस लड़की की लाश को वो ठिकाने लगाने के बाद, यानी कि वहीं पास में बोरी में बंद कर देता है। और वो पेशेंट थे, रात के 9 बजे तक पेशेंट को देखता है। इसी बीच में वो जाता है बाजार जाने के बाद भारी मात्रा में नमक खरीदता है। नमक खरीदने का मकसद उसका यही था कि ज़्यादा मात्रा में नमक, जहाँ पर उस लड़की की लाश को दफन करवाएगा, आखिरकार वहाँ भारी मात्रा में नमक डल जाएगा तो किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा। जब वो वहाँ से वापस आ रहा था रात में ही, तो पता चलता है कि रास्ते में एक आवारा कुत्ता था जो मरा हुआ पड़ा था। उसने उस आवारा कुत्ते को भी अपने साथ रख लिया और साथ रखने के बाद सीधा अपने क्लिनिक के पास लाकर छोड़ देता है।
अगला दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद सीधा पहुंच जाता है ऐसी जगह पर जहां पर मजदूर मिलते हैं। मजदूर बुलवाए जाते हैं। मजदूर से कहा जाता है कि भाई जो क्लिनिक के बिल्कुल ठीक बगल में ये गली है, गली जो खाली सी, यहाँ पर आना जाना तो किसी का होता नहीं है, लेकिन सीवरेज का जो गंदा पानी था वो उसी जगह पर गिरता है, वहीं पर आता है। तभी उसने उस गड्ढे को खुदवाना शुरू कर दिया। आसपास के दुकानदार आ जाते हैं, बराबर में रैन बसेरा है। और जब लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, कैसे गड्ढा कराने की जरूरत पड़ गई, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि सीवरेज का पानी है, थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए उसको ठीक करा रहा हूँ। इसी बीच में उसने उसको ठीक कराया, गड्ढा खुदवाया मजदूरों से। शाम तक मजदूर गड्ढा खोदते हैं, काफ़ी गहरा गड्ढा खुद जाता है। गड्ढा खोदने के बाद लाश वहाँ पर क्लिनिक के अंदर ही रखी हुई थी, उस लाश को वो उसके अंदर डालता है। अंदर डालने के बाद अब यहाँ से वो इंतज़ार कर रहा था अगली दिन का। अगला दिन निकलता है और दिन निकलने के बाद उस कुत्ते को जो था, उसने इधर उधर पड़ा हुआ था, आसपास के लोगों की कुत्ते पर नज़र पड़ जाती है। वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा अभी खाली था, वो दिखाई देता है। उस गड्ढे के अंदर उस लाश को रख देता है, लोगों के सामने वाक़ई दिखाते हुए, देखो कि यहाँ पर किसी ने रात को कुत्ता फेंक दिया है। कोई नहीं जानता था कि कुत्ता फेंका नहीं गया था, बल्कि कुत्ते का पहले से ही इंतज़ाम कर लिया गया था। वो इत्तेफाक से मिल जाता है, उसने जहाँ लड़की की लाश दफनाई थी वहीं पर वो उस कुत्ते की लाश को भी दफना देता है। अब लड़की जब 14 दिसंबर 2020 की बात है, अपने घर नहीं पहुंचती, तो माँ और बाप इसके बहुत परेशान हो जाते हैं। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे थे, बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़की से बातचीत नहीं हो पा रही थी, नंबर बंद आ रहा था। घर वालों ने डॉक्टर साहब से संपर्क किया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरी भी जानकारी में नहीं है, आप उसे ढूंढ लीजिए। अब उस लड़की को रिश्तेदारों में, आसपास जहाँ जहाँ आती थी जाती थी, वहाँ घर वालों ने तलाश करना शुरू कर दिया। तभी उसकी छोटी बहन के पास एक मैसेज पहुँचता है, और मैसेज पर यह बताया जाता है कि उसे इससे भी अच्छी नौकरी मिल गई है, लेकिन वहाँ रहना खाना सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए मैं घर पर नहीं आऊँगी। तो शुरुआत में 2-4 दिन तो घर वालों को बिल्कुल तसल्ली से हो जाती है कि लड़की अगर गई है, उसे नौकरी मिल गई है, और यहाँ से अच्छी नौकरी मिल गई, तो इससे अच्छी क्या क्या बात हो सकती है। बेटी इतनी मेहनती जो है। आखिरकार थोड़ा सा और वक्त बीत जाता है। लड़की का कभी कभार मैसेज भी आ जाया करता था। अब डॉक्टर साहब से पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब कहाँ नौकरी लगी है, आप ही कुछ बता दीजिए। वो कहते हैं कि नौकरी लग गई है, लेकिन कहाँ लगी है उससे कोई जानकारी नहीं है। धीरे धीरे करके वक्त बीत रहा था, लेकिन घर वालों को अब लग रहा था कि उनकी बेटी के साथ कुछ ना कुछ बात हुई है। फ़ोन पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो बातचीत नहीं हो पा रही, सिर्फ मैसेज पे ही बातचीत हो पा रही थी। अब पुलिस वालों के पास जाते हैं, वहाँ पर जाके पूरी कहानी बताई जाती है। पुलिस वालों ने शायद शुरुआत में उस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, और देखते ही देखते कब ये 57-58 दिन का समय बीत जाता है। हालांकि डॉक्टर साहब से इस मामले में पूछताछ भी की जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब का तो एक ही बयान था। इसी बीच में पुलिस ने इस मामले को एफआईआर दर्ज जब होती है तो एफआईआर दर्ज तो हो जाती है, लेकिन पुलिस जब गंभीरता से नहीं ले रही थी, तो लड़की की मां ने मुख्यमंत्री की पोर्टल पर शिकायत कर दी, और मुख्यमंत्री की कार्यालय से पुलिस के पास फोन पहुंचता है कि इस मामले को तत्काल प्रभाव से गंभीरता से लीजिए और इस मामले की जांच करिए, आखिरकार लड़की कहाँ है उसका पता लगाने की कोशिश करिए। जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन पहुंचता है तो पुलिस भी सतर्क हो जाती है, और उसके बाद फिर पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना शुरू कर देती है। अभी तक डॉक्टर जो पुलिस को घुमा रहा था, फिर पुलिस ने सबसे पहले उस लड़की की सीडीआर निकलवाई जाती है। जब सीडीआर निकलवाई जाती है, किससे बातचीत करती थी, किससे नहीं करती थी, उसकी लोकेशन आखिर में कहाँ थी, कहाँ से वो मैसेज करती थी, तो पता चलता है कि डॉक्टर साहब के इर्द गिर्द ही उसकी लोकेशन थी। जहाँ जहाँ डॉक्टर आते थे जाते थे, वहाँ वहाँ वो लोकेशन रहती थी। यानी कि उस लड़की का जो मोबाइल था वो डॉक्टर साहब के पास में ही रहता था, और वो डॉक्टर साहब ही उसके मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने जब अपने तरीके से बातचीत करना शुरू किया है, और 20 फरवरी को जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, तो जाहिर सी बात है पूरी कहानी उन्होंने बयां कर दी। उसके बाद मामला चार्जशीट लगाई जाती है, अदालत पहुंचता है, और अदालत में 16 मार्च 2023 को अदालत इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है, और कहा जाता है कि ये तब तक सलाखों के पीछे रहेंगे जब तक कि इनकी प्राण न निकल जाएं। कुछ इसी तरह की सज़ा सुनाई जाती है। मोबाइल जो था वो आधार बनता है, दुपट्टा जिससे गला घोंटा गया था वो आधार बनता है। लेकिन अदालत के सामने डॉक्टर साहब खड़े होकर कहते हैं कि साहब, ये जो जांच अधिकारी हैं वो उनके क्लिनिक पे आए थे, पहले दांत बदलवाने की कोशिश की, उसके बाद फिर नाप दिलवाने की कोशिश की, बार बार आते थे, और आने के बाद जब मैंने इनसे 6,000 रुपये की डिमांड की है, तब इन्होंने मुझे इस केस में फंसा दिया है। झूठा फंसाया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने मार मार के मुझसे ये सब चीज़ें कहलवाई हैं। अब अदालत में ये साबित हो ही चुका था कि डॉक्टर साहब ने ही ये सब किया है। डॉक्टर साहब फिलहाल सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उस लड़की के माँ बाप को जब पता चला था कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई थी, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, सोचने पर मजबूर हो गए थे। एक बेटी जो वकील बनना चाहती थी, नामी वकील बनना चाहती थी, और वो उसने मजबूरी में, गरीबी की वजह से वो एक क्लिनिक पे चली जाती है। उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर साहब ने उसके साथ जो किया वो वाकई गलत था, भयानक था। दोस्तों, जाते जाते ये मालेगांव के रहने वाले हैं अल्ताफ़ खान। आज इनका जन्मदिन है। अल्ताफ़ खान को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें इकरार चौहान,
रामबली पासवान, सुरेंद्र कुमार, कुश चौधरी, जगदीश सुधार, रिजवान, रौनक, जीतू, मंजूर रानी, कैलाश कुमार, संतोष ओझा, राकेश कुमार यादव, टीटू कुमार, अश्वनी सिंह, बलवीर सिंह, पवन कुमार प्रजापति, अंकुश कुमार, अनुज कुमार, रेखा बिष्ट, रतन सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।